तो चलो भैया, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगा है मैक्सिमम स्टूडेंट घबराने लगा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है वो भाई साहब आपका जो है सितंबर में होने वाला है, सितंबर में। तो क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट घबराया हुआ है। वो बोलता है कि सर इतना दिन तो ठीक से पढ़े नहीं हैं, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूरा हमको डर लग रहा है। पता नहीं अगर फेल हो गए तो क्या होगा, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक का तैयारी करें जिससे क्वेश्चन लड़ जाए डायरेक्ट एग्जाम में। तो आज आपको यही बताने वाले हैं और लास्ट में आपको बेस्ट टिप्स देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, कुछ भी तैयारी नहीं है, तो आपको लास्ट में बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहो। और अभी आपको बताने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है, कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक का आप तैयारी कर लोगे और कौन कौन पोर्शन को मजबूत कर लोगे ताकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से लड़ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो भैया, हाफ ईयरली एग्जाम जो है यहाँ कम से कम आपका जो है 4, 5, 6 चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है। कम से कम 4, 5 या तो 6 चैप्टर से आपका परीक्षा लिया जाएगा। उसमें से देख लो, अभी जो है आप लोग को जो है फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर में जो है आपको मोलालिटी यानी कि कंसंट्रेशन टर्म जो है मोलारिटी या फिर मोल फ्रैक्शन, ये सब जो है आपको ठीक से आना चाहिए। यहाँ से कभी कभी जो है न्यूमेरिकल्स परीक्षा में दे देता है। दूसरा काम करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको ठीक से तैयारी कर लेना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला चीज़ है हेनरी लॉ एंड रॉल्ट्स लॉ, इसको भी आपको कंप्लीट रखना है। और अगला भैया वेंट ऑफ फैक्टर से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो इसको तैयार कर लेना। ये सब टॉपिक को पूरा तैयार रखना। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो है आपको इनॉट सेल निकालने के लिए आना चाहिए। इनॉट सेल निकालने के लिए न्यूमेरिकल इस पर आ जाता है, तो इसको याद रखना। नर्स्ट इक्वेशन में आपको न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, तो ये पक्का आप 100% इस पर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेना और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला है फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फ्राइडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको पढ़ लेना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। अगला है भैया कोलराउस लॉ से भी इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। और अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है भैया जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। और साथ ही यहाँ टी हाफ निकालने के लिए आपको आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ निकालने के लिए, जीरो ऑर्डर का टी हाफ निकालने के लिए, ये सब जो है इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। अगला टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आगे है ग्राफ, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ किस प्रकार से जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है भैया यूनिट रेट कांस्टेंट। यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकंड का, थर्ड का, तो यूनिट आपको निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अगला जो है वो है भैया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है डी एंड एफ ब्लॉक जो है, यहाँ से आपको जो है KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसका जो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और इसका जो प्रिपरेशन मेथड है ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। और अगला जो है ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, पूरा आपका दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानोगे तो यहाँ से आपको कलर्ड पूछ देगा कि कौन सा आयंस जो है कलर्ड शो करेगा, कलर शो नहीं करेगा, तो इससे क्वेश्चन बनाएगा, तो आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। अगला मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जानते हो, तो कौन डायामैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, ये सारा क्वेश्चन बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आ सकता है। तो ये सब जब आप जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानोगे और किसमें कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जान जाओगे, तो यहाँ से आपका चैप्टर आसान होने वाला है। और अगला जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है नोमेनक्लेचर, जो बड़े बड़े कंपाउंड है इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा होगा, यहाँ लिखा रहता होगा K2 ब्रैकेट में, यहाँ लिखा हुआ है लिगेंड है, तो इस तरह का जो कंपाउंड है इसका नाम लिखने के लिए आपको आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, हर एक बार आता है, हर परीक्षा में आता है, ठीक है। और आपका चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगला टॉपिक है वार्नर
वार्नर थ्योरी क्या होता है उसको याद रखना है। VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है इसको आपको तैयारी कर लेना है। और अगला है CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस पर याद कर लेना है। और अगर आइसोमरिज्म का बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आयनोजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म और लिंकेज आइसोमरिज्म, ये सारा टॉपिक आपको कवर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये सब वैसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार बनाया जाता है। देखो भैया, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो करना क्या है, उस बात को समझो। सबसे पहले उस बात को समझो। अगर लगता है कि यार मेरा तैयारी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो करना क्या है सो समझो। सबसे पहला काम करना है कि ये जो सारे चैप्टर है यूट्यूब पर ऑन शॉट वीडियो देख लो। ऑन शॉट वीडियो, जो टीचर ऑन शॉट वीडियो पढ़ाया हुआ है, सिखाया हुआ है, उसमें जाके ऑन शॉट वीडियो देख लो। और ऑन शॉट वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है उस बात को समझो। सबसे पहले अपना क्वेश्चन बैंक लाओ और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जो है कम से कम 4 साल का 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस किस टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, आपको आइडिया लग जाएगा। और जो टीचर आपको नोट्स लिखाया है स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी, तो वो सब चीज को प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। और आपको तीसरा काम करना है कि भैया आपको घबराना नहीं है, आपको रिवीजन करना है। काफी सारा स्टूडेंट जो है जब एग्जाम आएगा ना तो डायरेक्ट घबराने लगता है, सोचता है यार अब क्या होगा, अब क्या हो गया, कभी वो दोस्त के पास गया, कभी उसके पास गया, तेरा नोट्स कहाँ है, मेरा नोट्स कहाँ है, उसका नोट्स कहाँ है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या, भागने दौड़ने लगता है। वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले ऑन शॉट वीडियो देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है और रिवीजन करना है। मतलब जोन जोन चैप्टर पर आपका अच्छा से पकड़ है, वो सब चैप्टर में जो अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा दिए, ये सारा टॉपिक को आप उसमें मजबूत कर लो। उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लो। मैक्सिमम स्टूडेंट परीक्षा आता है तो इधर उधर नोट्स बनाने के चक्कर में भागने दौड़ने लगता है, वो रिवीजन करता नहीं है और कुछ उसको याद नहीं रहता है। अगर किसी का नोट्स में जाके देख लिया कि ये टॉपिक भी आई है और उसको अगर रात में पढ़ लिया, वो रिवीजन नहीं किया है, तो अब एग्जाम सेंटर जब एग्जाम देने के लिए जाता है तो वहां जब उसको क्वेश्चन मिलता है फिर बोलता है यार मेरा पेट में आंसर दिमाग में नहीं आ रहा है, पेट में आंसर दिमाग में नहीं आ रहा है। देखो भैया, जब आप रिवीजन नहीं करोगे ना 3 से 4 से 5 बार, तो आपका यही हाल होगा। जो पढ़ोगे भूल जाओगे। 3 से 4 बार जब आप पढ़ते हो तब जाके वो आपका दिमाग में फिट होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम हम कलकत्ता ले गए घुमाने के लिए, कोलकाता, आप कलकत्ता ले गए तो पहले दिन में आपको रोड याद हो जाएगा क्या? आपको पता भी नहीं चलेगा यार कहाँ मुड़े थे, कहाँ गए थे, कौन किधर टर्निंग था, कहाँ से ले आया, कुछ भी पता नहीं। उसी रोड में आपको सेकंड दिन ले जाएंगे तो हल्का हल्का समझ में आने लगेगा। अच्छा, तीसरा बार ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है वहाँ टर्निंग था, वहाँ चक्का था, वहाँ मुड़ना था, वहाँ उस दुकान था, वहाँ मुड़े थे, ऐसे गए थे। और चौथा बार ले जाएंगे तो आप फार्ले चल जाओगे, पूरा बुलेट जैसा, बुलेट ट्रेन के जैसा चल जाओगे कि हाँ यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, वैसे मुड़ना है, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है। इसी तरह दिमाग के पास होता है। जब आप पहली बार किसी भी चीज़ को पढ़ते हो ना तो 24 घंटा के अंदर आपका ब्रेन 50 से 60% और 3 दिन के बाद 95% सारा भूल जाता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और कितना बार? कम से कम 4 से 5 बार। अगर 4 से 5 बार रिवीजन कर लोगे तो वो चीज़ें आपका दिमाग में जाके फिट हो जाएगा।